नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है CUET P03 और सभी प्रकार के बीएड के डेट पता हो गए हैं। कुछ का एग्ज़ाम सिटी अभी तक पता नहीं हो पाया है, उनके भी एग्ज़ाम सिटी NTA के द्वारा कुछ ही दिनों में रिलीज कर दिए जाएंगे। जैसा कि CUET P03 का एग्ज़ाम आपका कब है, तो 8 जून को आपका शेड्यूल हुआ है। आप सभी को इतनी जानकारी हो चुकी है। कहाँ बहुत लोगों का एग्ज़ाम सिटी बहुत दूर कर दिया गया है, तो उसके लिए आप लोग मेल कर सकते हैं। यहाँ पर हम डिस्कस क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, तो आप लास्ट मोमेंट में किसको पढ़ें क्या ना पढ़ें, सिलेबस को फॉलो करें, एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करें, कौन से टॉपिक्स से कितने क्वेश्चंस बनते हैं और किन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है, किन टॉपिक्स को आप स्किप कर सकते हैं। पूरी स्ट्रेटजी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। वीडियो को पूरा तक देखिएगा, पूरा आराम से देखिएगा। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आप इसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो कम से कम आपके 10 क्वेश्चंस आप यहाँ से बढ़ा ले जाएंगे अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो। बाकी आपने काफ़ी अच्छी मेहनत कर रखी होगी, पढ़ रखी होगी, बिल्कुल सही बात है, आपको पढ़ना चाहिए। हम बात करेंगे इसमें किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए। वीडियो CUET P03 के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अगर चैनल पर जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहां आप पूछ सकते हैं। यहाँ कमेंट बॉक्स में कुछ भी दिक्कत आती है तो पूछ सकते हैं, हम बात करेंगे। और आगे बढ़ते हैं, बात ये करेंगे कि आपको पता होगा जो एग्ज़ाम है ये बहुत लोगों को अभी तक नहीं पता है कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप सभी को पता है पार्ट ए एंड पार्ट बी में इसको डिवाइड कर रखा गया है। पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चन हैं और पार्ट बी में आपके 75 क्वेश्चन हैं, जो कि पार्ट बी का हिस्सा है। इसमें से आपके जो 25 क्वेश्चन है वो लैंग्वेज इफ़िशियंसी चेक होती है, जिसमें आपने हिंदी या इंग्लिश चूज कर रखा होगा। तो केवल अगर हिंदी चूज किए होंगे तो आपको केवल हिंदी के क्वेश्चंस के आंसर वहाँ पर देने होंगे। आपके एग्ज़ाम में केवल हिंदी के ही क्वेश्चंस वहाँ पर रहेंगे। ए में केवल ये मैं ए के लिए बात कर रहा हूँ, इसमें आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चंस रहेंगे। कुछ क्वेश्चन जीके से रिलेटेड आते हैं और कुछ क्वेश्चन मैथ्स के रहेंगे। तो ये पार्ट ये का सिलेबस हुआ आपका। अगर आपने इंग्लिश चूज कर रखा होगा तो इंग्लिश के पैसेज रहेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और बाकी सब सेम हो जाता है। पार्ट बी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा आपको स्कोर करने का मौका होता है। तो बात करेंगे कि अब इसमें ये आप देख पा रहे होंगे कि इसमें लिखा हुआ है हमने डू नॉट फॉलो सिलेबस, फॉलो एग्जाम पैटर्न। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपने अभी तक अध्ययन नहीं किया है, अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, कारण कुछ भी हो सकता है, आपके UG के एग्ज़ाम्स लगे हुए थे, कॉलेज के एग्ज़ाम्स चल रहे थे या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स रही हो, तो भी अब लास्ट मोमेंट में आपको करना क्या है, तो आप सिलेबस को कंप्लीट तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए कर क्या सकते हैं, जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, उन टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना है। सिलेबस में मैं आपको यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ। देखिए, आपके इतने सिलेबस NTA के द्वारा दिए गए हैं, आप सभी को पता है। टीचिंग एप्टीट्यूड से उन्होंने कहा था प्रश्न आएंगे, जीके रिलेटेड, स्कूल एजुकेशन, बुक, फिल्म्स, ये आप सिलेबस देख लीजिए। मैं यहाँ पर कुछ भी इसका डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। बात हम सीधे टू द पॉइंट चलेंगे इस वीडियो में कि आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या होता है। ये जो आर्ट वाला सेक्शन लिखा हुआ है, ये देखिए आप, जो ये आर्ट लिखा हुआ है, म्यूजिक लिखा हुआ है, योगा, थिएटर एंड स्पोर्ट्स, ये आपके सबसे ज़्यादा यहाँ पर मार्क अचीव कराते हैं। अभी मैं आगे इसको और भी अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है, बुक्स से रिलेटेड है, फिल्म से रिलेटेड है, इससे भी आपके काफ़ी मार्क्स आते हैं। उसके बाद में मैं सोशल साइंस की बात करूँगा, आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बात कही, जो 6 वाला नंबर था अभी आपने देखा, जिसमें आर्ट थे, कल्चर थे, उसमें आपको करना क्या है, जो कल्चर से रिलेटेड हैं, जो संस्कृति की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर है, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। इसमें जो डांस के फॉर्म्स हैं, जैसे कि फोक डांस होते हैं, सत्रिया, तो ये जो क्लासिकल डांसेज हैं इनको
कौन से स्टेट के द्वारा कौन से स्टेट का कौन सा डांस है, और बेस्ट डांसर मतलब कौन सा इसको रिप्रेजेंट किया है, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। वाद्य यंत्र जो होते हैं उनको कौन बजाने वाला था, इस प्रकार के आपके इन सबको तैयार करना है। इसके लिए कौन सा डांस किस स्टेट के लिए फेमस है, कौन सा डांस किस स्टेट का कल्चरल डांस है, फोक डांस है, ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना है। तो ये हो जाएगा आपके डांस के लिए। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर स्पोर्ट्स की। तो जो स्पोर्ट्स की है इसमें आपको जैसे नए कोई खेल हुए हैं, जैसे कि जब पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था तो ओलंपिक ट्रेंडिंग टॉपिक था, तो ओलंपिक से प्रश्न बना था पीवी सिंधु के बारे में। ठीक उसी प्रकार से इस समय जो करंट में स्पोर्ट्स से रिलेटेड, करंट अफेयर्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी प्रश्न आता है बना है उसको आपको रिवीजन कर लेना है। इसके लिए आप फॉलो क्या कर सकते हैं, या तो आप स्पीडी की बुक देख लीजिए या फिर एडुटोरिया की बुक में दिया रहता है। आपके पास नहीं है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, हम वहाँ पर इन सब की पीडीएफ्स को शेयर करा देते हैं स्कैन करके, तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ हुई आपको स्पोर्ट्स से। फिल्म से अगर बात करें तो फिल्म से प्रश्न किस प्रकार से बनता है, जो फिल्म अक्षमता बनी है, जो शिक्षा टीचिंग से रिलेटेड फिल्म को बना देते हैं। आप ये देख लीजिएगा कि कौन से फिल्म में कौन सा डिसलेक्सिया के बारे में बताया गया है, कौन से फिल्म में मैथ के कैलकुलेशन से बताया गया है। ये सारी चीज़ें हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी पढ़ा रखी है। जो फिल्म से रिलेटेड अवार्ड आए थे उनको थोड़ा आप देख लीजिएगा, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगी। योगा से कोई भी प्रश्न नहीं बनता है, ज़्यादा उसको आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। योगा डे कब बनता है, मनाया जाता है, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ये हुई बात। अब हम यहाँ पर आपको बात करते हैं स्कूल एंड एजुकेशन से। तो स्कूल और एजुकेशन की अगर बात करें, यहाँ पर देखिए यस से स्कूल, इससे एजुकेशन, आप समझ जाइएगा। इसमें आपको जो एजुकेशन से रिलेटेड डेट हैं, जैसे कि नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, ये सब चीज़ें किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, इस सबको आपको रिवीजन कर लेना है। इससे रिलेटेड हुई जो संस्थाएं हैं जो कि हमने यूट्यूब पर करा रखी है, आप यूट्यूब पर जाइएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी उसको लिंक शेयर कर दिया गया है। यूट्यूब पर हमारे जाइए, वहाँ पर 3 क्लासेस इससे रिलेटेड हमने पढ़ा रखी हैं, जिसमें सारी स्कीम्स हमने डिस्कस कर रखा है, वही स्कीम्स इसमें पूछे जाते हैं। पिछली बार भी हमारे इसी एक वीडियो मैंने पढ़ाया था जिसमें मैंने RTE एक्ट 2009 पढ़ाया था, 1986 की शिक्षा नीति पढ़ाई थी, और यशपाल कमेटी के बारे में बताया था, NCF के बारे में बताया था। उससे आप विश्वास करिए, हम आपको एक साइंस का जो पेडागोजी टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस कराए हैं उसमें आप दिखाए थे, एक वीडियो से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रेम हुए थे। तो आप वहाँ पर इन 3 वीडियोज़ को देख लीजिएगा। 20 से 25 मिनट की एक वीडियोज़ है, आप देख सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। इसमें जैसे NCERT की स्थापना कब हुई थी, डाइट क्या है, और NCERT की हो गई, RTE एक्ट कब आया था, इनको मिलान करने के लिए आपको दे सकता है। कोई महान व्यक्तित्व के द्वारा कोई अच्छा कॉलेज की स्थापना की गई है, उसके बारे में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गया। करंट के लिए हम बात करेंगे आगे, अगला स्लाइड में। जो करंट के लिए आप क्या पढ़ें कह रहे हैं, तो करंट के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। करंट और इन्वायरमेंट आपका मिक्स हो जाता है, EVS। तो जो करंट और EVS के रिलेटेड स्कीम्स आई हैं वो सारी चीज़ें आपको किसी न किसी करंट अफेयर्स की बुक में मिल जाएंगी। तो आप सभी अगर वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ज़्यादातर लोग करते रहते हैं, उनके पास ऐसी बुकें होंगी, उसमें से आप इनको देख लीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद में अब हम बात कर ले बुक्स के बारे में। तो बुक्स जो हैं काफ़ी ब्रॉड सिलेबस है, बट इसमें जो फिलोसफर थे जैसे रूसो थे, अरस्तु थे, इन सब की, कार्ल मार्क्स थे, इन सबको देख लीजिएगा। और ख़ासकर वह बुकें जो कि नारी शिक्षा के लिए लिखी गई हो, नारी शिक्षा या नारी उत्थान के लिए लिखी गई हो, उनको आप देख लीजिएगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। करंट की थोड़ी बुक्स आप देख सकते हैं, हमने इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दी है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अब हम बात करें आगे, तो इसमें आपका सबसे बड़ा टॉपिक आता है सोशल साइंस के, जिसमें से सिलेबस में NTA करता क्या है, आपको केवल सोशल साइंस लिख कर दे दिया है। अब आपको क्या पढ़ना है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है उसमें। तो इसमें हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स
इकोनॉमिक्स हो गया, कॉमर्स इसमें आते नहीं हैं। तो हिस्ट्री का, इकोनॉमिक्स का, पॉलिटी का और जियोग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट्स आपके हो जाते हैं सोशल साइंस के। इसमें से मैं बात कर लूँ अगर इकोनॉमिक्स की, हम यहाँ पर आप बात कर लेते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में जैसे जो योजनाएं चलाई गई हैं, जीडीपी को पढ़ लेना है आपको, जीडीपी हो गया। उसके बाद में आपको पढ़ लेना है जो पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या एक बर्निंग इशू है इस समय। और जो स्कीम्स हैं इनको आप देख लीजिएगा, जैसे कि गांधीवादी योजना था, जन योजना था, ये सारी योजनाएं देख लीजिएगा। इसी के साथ यूनिसेफ, यूनेस्को और जो ग्रीन रेवोल्यूशन ये सब चलाई गई हैं, इनको सबको आपको पढ़ लेना है। तो ये इकोनॉमिक्स के लिए आपके लिए पूर्ण हो जाएगा। ज़्यादा कुछ इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ना है, करंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स को आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा कुछ टाइम बचा नहीं है तो इनको केवल रिवीजन के तौर पर आप दीजिएगा कि बहुत ही कम समय में आप पढ़ पाएँ। राष्ट्रीय आय को पढ़ लीजिएगा, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। अब हम बात करें हिस्ट्री की यहाँ पर, तो हिस्ट्री में आपको ध्यान में क्या रखना है, हिस्ट्री में जो इंडस वैली थी इसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। और जो बौद्ध जैन धर्म थे, बौद्ध जैन धर्म, इससे रिलेटेड जो अशोक के थे, साम्राज्य थे अशोकवादी, मौर्य साम्राज्य, इनसे प्रश्न बन जाते हैं। और उसके बाद में आप चले आइएगा स्थापत्य कला, जो कि मुगल काल में थे। स्थापत्य कला जो मुगल काल में थी, इनको आप रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी होंगी, इनको आपको रिवीजन कर लेना है। और आप जो आधुनिक भारत है, आधुनिक इतिहास है, मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें से आप जो ये जो 1857 के बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग हुआ था जो, और उसके बाद में जो क्रांतियाँ हुई थी, और महान जो कोई जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन स्थापित किया गया था, वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था और इसका मुख्य अभिप्राय क्या था, ये पढ़ लीजिएगा। और प्रेस से या पुस्तकें जो बुक्स रिलेटेड हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड बुक्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में कई राजनेता हुए, जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए। तो इन लोगों की जो बुक्स थी, इनको आपको पढ़ लेना है। तो वहाँ जो बुक्स सेक्शन है उसमें भी ये आते हैं, और यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन से भी हो जाते। इतनी चीज़ें कर लेंगे तो आप इतना टाइम में इतना ही कर पाएंगे, ये बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। इसके बाद में पॉलिटी की बात करें तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है वहाँ पर। पॉलिटी के लिए केवल आप पहले इतना रिवाइज कर लीजिएगा। पॉलिटी में जो उद्देशिका होती है, उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य हैं, उसमें जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, ये सब चीज़ें जो है इसको देख लीजिएगा। उसके बाद में आप राष्ट्रपति पढ़ सकते हैं। राष्ट्रपति के लिए और जो प्रधानमंत्री का जो संबंध होता है उसके बारे में पूछता है प्रश्न। और इसके साथ में मूल अधिकार और संविधान के संशोधन, मूल अधिकार, संविधान के संशोधन, तो संशोधन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुए थे उनको थोड़ा देख लीजिएगा। तो इतनी चीज़ें आप कर लीजिएगा पॉलिटी में, तो पॉलिटी हो जाएगी। हम आगे बढ़ेंगे और जियोग्राफी की बात करेंगे यहाँ पर। तो जियोग्राफी में आपको पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले जियोग्राफी में आपको जो कृषि से संबंधित जियोग्राफी है, एग्रीकल्चरल, उनको आपको पढ़ लेना है। कृषि से संबंधित अगर बात करें, कृषि से संबंधित जैसे कि ग्रीन रिवोल्यूशन कब चालू किया गया था, और जो सॉयल है, भूमि है, भूमि में किस प्रकार की, कौन सी भूमि में कौन सी चीज़ें उपजाऊ हैं, कौन सी अनुपजाऊ हैं, काली मिट्टी में कौन सी उपजाऊ है, कौन सी अनुपजाऊ है, ये सब चीज़ें पूछता है। और उसके बाद में जो मानसून और अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र को आप थोड़ा देख लीजिएगा। अपवाह तंत्र के बारे में आपको पता पढ़ लेना है। टाइगर रिजर्व और ये सब जो पावर प्लांट हैं, ये थोड़ा प्रश्न आया था पिछली बार भी और कई बार भी प्रश्न बनते हैं। तो पावर प्लांट और ये सब आप देख लीजिएगा। तो इतनी चीज़ें हो जाएंगे, क्योंकि जो टाइगर वगैरह की इस समय बर्निंग इशूज़ हैं, उसलिए टाइगर रिजर्व इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी में पढ़नी है। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, कल्चर में बात कर लिया, स्पोर्ट्स में बात कर लिया, स्कूल एजुकेशन में करंट में क्या पढ़ना है, बुक्स, कल्चर, ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है, इतना चीज़ें आपको रिवीजन करना है। तो आपका जो सिलेबस भी दिया गया है वो भी आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा।
ईबीएस की हमने बात कर लिया है। ईबीएस के लिए क्या पढ़ना है, करंट से रिलेटेड जो कि स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, जो कि समझौते किए गए हैं, उनको आपको केवल पढ़ने हैं। अभी मैं आपको बात कर लूँ साइंस से, तो साइंस की बात हम कर लेंगे यहाँ पर। साइंस के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो साइंस की अगर बात करें तो आपके लिए बायोलॉजी में जो प्लांट हैं जैसे सजातीय और प्रोटीन पढ़ लीजिएगा। प्रोटीन, कौन से प्रोटीन वसा में घुलनशील हैं, कौन से प्रोटीन जो हैं जल में घुलनशील है, प्रोटीन कौन सी, किस प्रोटीन का क्या नाम है, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा और कोशिका को रिवाइज कर लीजिएगा। इतनी चीज़ें आप केवल साइंस में कीजिएगा। उसके बाद में अगर आपको टाइम लगता है, बचता है, तो सेल्फ से आप फिजिक्स में भी और रसायन विज्ञान में, जो केमिस्ट्री में जो कि डेली यूज के चीज़ें होते हैं, उनकी फार्मूलाज को आप याद कर सकते हैं। केमिस्ट्री में जो अगर टाइम बचता है तो जो फार्मूला हैं जो कि डेली यूज होते हैं, जैसे नमक का फार्मूला क्या हो गया, ब्लीचिंग पाउडर, इन सब चीज़ों की फार्मूला पूछ सकता है, तो वहाँ पर इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर लीजिए और सभी को शेयर कीजिएगा। अब मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, तो लेकिन इतने कम टाइम में आपको रिवीजन कैसे कर पाएंगे, सबसे बड़ी इशू तो ये है। तो इस इशू के लिए मैं बता दे रहा हूँ, जितने भी डेट, आज आपका 1 जून है, तो 1 जून तो आपका पूरा अब समाप्त हो गया। 8 जून को आपको पेपर है, तो ये भी आपका समाप्त हो गया। आपके पास केवल और केवल 6 दिन हैं, 6 डे हैं, 6 डे आपके पास केवल और केवल बचे हुए हैं। इसमें से आपको हर टॉपिक को लिए, प्रत्येक टॉपिक जो है आपका, चाहे जो टॉपिक आप अपने अकॉर्डिंग, आपके पास कौन से, हमको नहीं पता है कि आपने किस टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ रखा है, तो ये आपके अकॉर्डिंग निर्धारित होता है कि किस टॉपिक्स में आपको अच्छा है, आप किस टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, तो उस पर कम फोकस करना है। अब आपको हर टॉपिक को डिसाइड कर लेना है और एक प्लान बना लेना है। प्लान ऐसा होना चाहिए जो कि आपके एबिलिटी के अनुसार हो, मतलब कि ऐसा प्लान नहीं कि मैं एक दिन में 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ूंगा, ऐसा कुछ मत करिएगा। रिलैक्स होके जितने भी आपकी एबिलिटी है, क्षमता है, उसके अनुसार आप अपना प्लान रेडी कीजिएगा और उसमें ये टॉपिक्स लिख लीजिएगा कि इतने टॉपिक्स को हम आज ही शाम से कर लीजिएगा। आज शाम को कुछ कर लीजिएगा कि मैंने जो 1857 के बाद में क्रांति हुई थी, उसमें जो जितने इम्पोर्टेंट बुक्स थे हम उसको रिलेटेड पढ़ लेंगे। उसके बाद में आप ये कर सकते हैं, टाइगर रिजर्व को हम रख सकते हैं। उसके बाद में आप कुछ भी टॉपिक्स ऐसे सेलेक्ट करके आप एक टॉपिक बना लेंगे कि एक दिन में हमको इतना कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से अगर करते हैं तो पूरा सिलेबस अपने अकॉर्डिंग, अपने एबिलिटी के अनुसार आपको कंप्लीट कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। बट प्लान आपके पास होना चाहिए और ये प्लान किसी का नकल नहीं होना चाहिए, ये आपकी क्षमता के अनुसार है, क्योंकि वही चीज़ कोई 2 घंटे में सीखता है, वही चीज़ कोई 2 मिनट में सीखता है। तो ये आपकी एबिलिटी है, आप अपने को खुद पहचानते हैं और अपने पर कॉन्फिडेंस रखिएगा। विदाउट कॉन्फिडेंस आप बिल्कुल जीरो फील करेंगे। तो कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ओवर कॉन्फिडेंस हो, बट कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए। बिल्कुल आप कर सकते हैं और आप ही करेंगे, ये वाला जो भावना होता है ये होनी चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और ये हर डे के लिए, प्रत्येक डे के लिए आप नाइट में बनाएंगे, उसके बाद में सो जाएंगे, उसके बाद में मॉर्निंग में उठते हैं तो वो पूरा प्लान आपको पढ़ के कंप्लीट करना है। ये 6 दिन के लिए आपका यही शेड्यूल रहने वाला है। ऐसे आप करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। अब आपको ये कंटेंट कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी कहाँ। टीचिंग एप्टीट्यूड की मैंने कोई बात नहीं की है, आपने अभी तक देखा होगा। जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, मैंने इसके लिए 10 प्रैक्टिस क्लासेस, कुछ थियरी क्लासेस आपको दे रखी है, हमारे यूट्यूब पर है, हमारा रिकॉर्ड है। हमने पिछली बार केवल 2 वीडियोज़ बनाई थी, जिसमें से 4 से 5 प्रश्न डायरेक्ट फंसे हैं। आधा घंटे की वीडियो, 30 मिनट की वीडियो में 4 से 5 प्रश्न आप कहीं भी देख लीजिए, कोई भी नहीं, किसी भी वीडियो से नहीं आए हैं। यहाँ तक कि एनटीए का दोष दे रहे थे सब लोग कि एनटीए ने सिलेबस चेंज कर रखा है, एनटीए ने कुछ नहीं किया। आप जाकर देख सकते हैं, हमने एक वीडियो डिस्कस किया, उससे प्रश्न आए हैं, हमने उसके साक्ष्य भी दिए हैं आपको। तो ये बात है कि टीचिंग एप्टीट्यूड की जो हमने 10 प्रैक्टिस क्लासेस की हैं, उसको आप मत वॉच मत करिए, मतलब कि आप केवल देखिए ही मत, उसको समझिए, प्रत्येक प्रश्न को समझिए। उसमें जो हमने डिस्कस किया है, हमने केवल, आप देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि हमने केवल
जैसे पहले प्रश्न का ये सही है, दूसरे प्रश्न का सी सही है, इस तरह हमने डिस्कस नहीं किया है। हमने बाय प्रॉपर उसको एक्सप्लेन किया है हर एक क्वेश्चंस को। तो उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके अंदर एक डेवलपमेंट विकसित होगी। तो इससे आप वहाँ पर क्वेश्चन ईजिली कर ले जाएंगे। तो ये 10 प्रैक्टिस क्लासेस हैं। अगर आप 2 क्लासेस आधे घंटे की हैं, अगर 2 क्लासेस देखते हैं तो भी आपके हो जाएंगे 5 दिन में। और थियरी क्लासेस हैं, प्लस मैं 1 या 2 थियरी क्लास आपको प्रोवाइड करा दूंगा 1 या 2 दिन में, जिसमें थियरी क्लास में होगा क्या, जो कि समराइज वे में होगा और बहुत ही सटीक रूप से आपको रिवाइज करने के लिए होगा। बट इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आपको चाहिए या फिर आपके पास हो चुका है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कंटेंट आपको मिल चुका है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, अन्य सारे चीज़ों के लिए हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर फाइल्स में हज़ारों PDF हमने प्रोवाइड कर दिए हैं। वहाँ पर सारे PDF CQ-P03 के लिए हैं। वहाँ पर हमने करंट अफेयर्स की PDF, सारे आर्ट्स कल्चर सभी की PDFs वहाँ पर हैं। जो भी PDFs उसमें नहीं है मैं आज शाम तक वहाँ पर अपलोड करा दूँगा, ये मेरी गारंटी है। तो और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी PDF चाहती है, कोई भी PDF आपकी आवश्यकता बनती है, तो आप वहाँ पर टाइप करिएगा कमेंट बॉक्स में, यहाँ बताइए। हम आपको प्रोवाइड कराने की गारंटी हमारी है, आपकी पढ़ने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे लोग ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वो पढ़ रहे हैं वहाँ पर। और जो क्विज अटेम्प्ट हो रही हैं वहाँ पर आप क्विज दे दीजिएगा। बहुत सारी क्विज हम नहीं करवाएंगे क्योंकि आपको पढ़ने का टाइम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा टेस्ट देने की आवश्यकता अब नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की आवश्यकता है। कहीं भी टेस्ट दे रहे थे, ठीक बात है, अच्छी बात है, पर अब आपका मॉक टेस्ट देने से स्कोर इंक्रीज नहीं होने वाला है। आपके अंदर अगर नॉलेज आएगी तब आपका स्कोर इंक्रीज होगा। आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। तो जो इम्प्रूवमेंट है ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इम्प्रूवमेंट जब होगा, जब आप के अंदर नॉलेज ऊपर इन्हेंस होगी तो स्कोर इन्हेंस होगा। इसलिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवीजन पर करना है। कहीं भी है आप किसी से भी रिवीजन कीजिए, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप कितना ज़्यादा रिवीजन करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे, आपको सम टिप्स हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल कॉन्फिडेंस में फील करिएगा। कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत सारे क्या हम लोग सब लोग करते हैं, आते हुए प्रश्न हम जाते हैं और वहाँ गलत करके आते हैं, एकदम इजी प्रश्न गलत करके आते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है। 4 नंबर आपको 400 स्टूडेंट्स के पीछे करेगा। एक BHU के सीट में अगर एक बात करें अगर लैंग्वेज की तो लगभग 31 सीट्स हैं। समझ लीजिए कि 1 मार्क अगर आपने गलती से गलत किया तो आपका जो मिलने वाला ड्रीम था आप चूक जाएंगे, आपको नहीं मिल पाएगा। तो कॉन्फिडेंस फील करना है आपको, प्लस जितने टाइम बचे हैं उनमें आपको रिवीजन करना है। एक बात और कि आपको हेल्थ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रखना है। हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता है आप एक तरह से बिल्कुल हेल्दी भोजन करिए, अच्छी नींद लीजिए। हेल्थ अच्छा रहेगा तभी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें आपके शरीर पर, आपके माइंड पर टिकी हुई हैं, तो इसको आपको डाउन मत होने दीजिएगा। हेल्थ किसी भी कीमत पर आपके प्रभाव नहीं पड़े। तो ये इतनी चीज़ें थी जो आप करेंगे अगर लास्ट टाइम में, तो बिल्कुल आपका रिजल्ट 100% इम्प्रूव होगा और आप किसी न किसी अच्छे कॉलेज में, जहाँ पर आपने सोच रखा होगा, आपने एम कर रखा होगा, वहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा। तो अगर आपको लिंक ये देखिए हमने बता दिया है, आप हमारे यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जुड़ जाइएगा वहाँ से। और आप सभी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं एग्ज़ाम के लिए। आप बिल्कुल अच्छा करके आएंगे और बिल्कुल फोड़ के आएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्कुल रखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।